अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं सबात नान। शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। शामिल करते हैं शोरकोट से राना काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शोरकोट सिटी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर सदारत तक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत कर अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। DPO जंग ने मौका पर मौजूद पुलिस अफसरान को शहरियों के मसाइल के फौरी मौसर हल की हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की शिकायत को नजरअंदाज करना नाकाबिल बर्दाश्त है। इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी के दौरान शहरियों की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर अजहर हुसैन को इख्तियारात से तजावुज करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। DPO ने इस मौके पर कहा कि कानून से बालतर कोई नहीं और महकमा पुलिस में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO जंग ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि औरतों और बच्चों के खिलाफ जराइम के इंसदाद और मनशियात के खात्मे के लिए खसूसी इकदाम करें और इन मामलात में गफलत हरगिज न बरती जाए। आखिर में DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने इस अज़म का इजहार किया। शहर सुल्तान तामीराती सामान अवाम की पहुंच से दूर, शहरियों के लिए अच्छे छत बनाना ख्वाब बन गया। गेट, जाली रोशनदान वगैरह पिछले साल की निस्बत खासे महंगे हो गए। शहरी BRN के सामने फट पड़े। हुकूमत तामीराती सामान की कीमतों में कमी लाए। शहरियों ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मजीबुर रहमान शामी एक तामीराती सामान तैयार करने वाली दुकान पर शहरी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। जी मजीबुर रहमान शामी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिल्ला माली में, जहाँ घरों में इस्तेमाल होने वाला तामीराती सामान जो है वो खासा महंगा हो चुका है। अगर बात की जाए गेट, जाली, रोशनदान वगैरह की, तो वो भी आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताइएगा ये तामीराती सामान जो है वो खासा महंगा हो चुका है, क्या कहेंगे आप? जी, ये अब काफ़ी जो है ना लोहा काफ़ी महंगा हो चुका है। यहाँ पे तमीराती काम जैसे सीमेंट, बजरी, ये गरीब आदमी की पहुँच से जो है ना ये काफ़ी दूर हो चुका है। जैसे सरिया हो गया, गेट, जाली, जो लोगों की जो है ना अब गरीब आदमी जो है ना वो अभी छत से भी महरूम हो गया है। तो लिहाजा मैंने आला हुकाम से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गरीब आदमी के लिए जो छत है उसमें आसानी पैदा करें, उसमें रेट में कमी करें ताकि गरीब आदमी को छत मैसर हो सके। जी बिल्कुल, आपने सुना कि तामीराती सामान जो है वो खासा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों के लिए छत बनाना भी मुश्किल हो गया है। जी, पाकपतन से राना मोहम्मद याहिया फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में गंदम की कटाई का अमल रवायती अंदाज से शुरू कर दिया गया है। पाकपतन में गंदम की फसल पक कर तैयार ज़रख़ीज़ ज़मीन फसलों की सूरत में सोना उगलती गंदम की कटाई से पहले ढोल बजाए गए दारंती के जरिए किसानों ने कटाई का अमल शुरू करके पुराने रिवायती तरीक़ेकार को जिंदा रखा। जिम्मेदार एक तरफ अपनी फसल को देकर खुशी से फूले नहीं समा रहा, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से रिलीफ न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत गंदम की इमदादी रकम पूरी फराहम करे ताकि किसानों को साल भर की मेहनत का समन। महल THQ अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अस्पताल अमले की हड़ताल। लाहौर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ की गई। इंतजामिया की जानिब से एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद, मिर्चों और तेजाब वाला पानी डाला गया। पीर महल एहतजाज महकमा हेल्थ की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ किया जा रहा था। हड़ताल के बायस OPD मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और अमले ने अस्पताल में धरना दे दिया। हड़ताल की वजह से मरीजों की लाइनें लग गईं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर तशद्दुद से इनका हक नहीं दबाया जा सकता। हड़ताल के बायस दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के बदलते स्कूल मेयारी तालीम, साफ सुथरा माहौल। महकमा तालीम जिला खुशाब सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल के मोटो के तहत भरपूर कोशा अवामी समाजी और तालीमी हलकों की तरफ से जबरदस्त खराज तहसीन डॉक्टर मोहम्मद क़य्यूम खान CEO एजुकेशन खुशाब ने सेक्रेटरी तालीम पंजाब मोहतरम खालिद नज़ीर वट्टू के साथ दोबारा सोलर सिस्टम लगाने का वादा किया था। इनमें से 5वें सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। DEO एलिमेंट्री स्कूल्स खुशाब फैजुल हसन मलिक और DAPT DEO तहसील नूरपुर थल ज़हीर अब्बास भट्टी भी इस मौके पर मौजूद थे। याद रहे कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 44 DB में सालाना तकरीब तक़सीम नमात के बाद CEO एजुकेशन खुशाब ने स्कूल हसा के सोलर सिस्टम का इफ्तिताह करके सिर्फ 2 माह में लगने वाले सोलर सिस्टम से NSP फंड की मद में महकमा तालीम जिला खुशाब को सालाना 12 करोड़ तक के बिलों की बचत दिलवा दी।
इब्राहिम खिलजी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की ज़िले इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस हवाले से हर मुमकिन ताउन करने का यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद की जानिब से सेफ हाउस और तरक्की नस्मा ऑफिस सांगड़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सेफ हाउस, लाइब्रेरी, स्टोर रूम और दीगर शोबों का जायजा लिया। दस्तयाब सहूलियात, सिक्योरिटी इक़दामात, खवातीन की फलाह व बहबूद के मनसूबों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सेफ हाउस आने वाले खवातीन की ज़रूरियात और मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की नस्वा सांगड़ हिना खान को हिदायत की कि सेफ हाउस आने वाली खवातीन को हर मुमकिन कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मदद फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वुमेन डेवलपमेंट ऑफिस के दौरे के दौरान मुतालिका अफसरान से कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाए। खवातीन के हुकूक से मुतालिक क़वानीन से उन्हें मुकम्मल आगाह किया जाए। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने चिल्ड्रन पार्क का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मौजूद अमले को हिदायत की कि खवातीन के पार्क की सफाई सुथराई और पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ शफीक अहमद भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं भलवाल से। इकराम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों से सारे यकजहती के लिए जमात अहले सुन्नत भलवाल के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद। रैली के शुरका ने इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद और फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी की। रैली का आगाज़ रेलवे चौक से हुआ। रैली मेन बाजार से होती हुई प्रेस क्लब चौक पहुंची, जहां रैली के शुरका से पीर आमिर असलम साही, मुफ्ती हाफिज मोहम्मद अबू बकर, मौलाना शफीक, मौलाना मुजाहिद नौरानी, काशिफ रज़ा कादरी, ज़िले हसनैन और दीगर ने खिताब किया। शुरका से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की रोकथाम के लिए किरदार अदा करे। पूरी उम्मत मुस्लिमा क़िबला अव्वल समेत मक़बूज़ा फ़लस्तीन की आज़ादी चाहती है। अक़वाम मुत्तहिदा तआस्सुब पसंद इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लें। मुक़र्रिरीन ने अवाम से अपील की कि वो इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और फ़लस्तीन की आज़ादी और शुहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोपरटेक सिंह, मोहम्मद नईम संधू और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की हिदायत पर रेवेन्यू अफसरान के हसास इदारों के अफसरान एहलकारान के हमरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 200 बोरी चीनी बरामद, घर को सील कर दिया गया। कमालिया इंतजामिया ने खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर मोहल्ला जंडीवाला में एक घर पर छापा मारकर तकरीबन 200 बोरी चीनी बरामद कर ली, जो खुफिया तौर पर ज़ख़ीरा की गई थी। इस कार्रवाई की सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर ने की, जबकि हसास इदारों की टीम भी मौके पर मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक ज़ख़ीरा शुदा चीनी का रिकॉर्ड महकमे को डिक्लेयर नहीं किया गया था और इसे गैर कानूनी तौर पर छुपाया गया था। इंतजामिया ने कार्रवाई के बाद गोदाम को मौके पर सील कर दिया। ये कार्रवाई ज़रा इंतजामिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अशिया ज़रूरिया की मसनूई किल्लत और महंगाई पर काबू पाना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और ऐसे अनासर जो अशिया ज़रूरिया की कीमतों को गैर मुस्तहकम करने का मौजब बनते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कंदकोट सिंधु दर्रा से निकलने वाली नहरों के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का एहतजाज। पंजाब की जानिब जाने वाली ट्रैफिक बंद। कंदकोट में भी सिंध भर की तरह की जाने वाली दर्रा सिंध से निकाली जाने वाली 6 नहरों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जा रहा है। कश्मोर कंदकोट रूट बंद करते हुए पंजाब की तरफ जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी। एहतजाज की क़यादत SDP रहनुमा अकरम बाजकानी कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि जब तक विफाक और पंजाब हुकूमतें सिंधु दरिया से निकलने वाली नहरों का फैसला वापस नहीं लेती, तब तक पंजाब की तरफ जाने वाली रसद और आमदोरफ्त बंद रहेगी। मुजाहिरीन खबरदार कि अगर सिंध के आबे हक तल्फ किए गए तो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। कुंडली से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। NA 213 उमरकोट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा यूसुफ तालपुर की कामयाबी पर इलाके की आवाम की जानिब से खुशी का इजहार। MP तैमूर तालपुर नवाब यूसुफ फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हुए NA 213 पर मोहतरमा सबा टालपुर की कामयाबी के मौके पर हम नवाब यूसुफ टालपुर की फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। फ़कीर नवाज अली पीपल्स पार्टी उमरकोट। NA 213 पर मोहतरमा सबा टालपुर की कामयाबी के मौके पर हम नवाब यूसुफ टालपुर फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। मंसूर अहमद बाजवा। NA 213 पर मोहतरमा सबा टालपुर की कामयाबी के मौके पर हम नवाब यूसुफ टालपुर फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। मीरा डुगू मीर अली गौर खान।
NA-213 पर मोहतरमा सबा टालपुर की कामयाबी के मौके पर हम नवाब यूसुफ टालपुर फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। मेहर गुलाम मुस्तफा PPP कुनरी। NA-213 पर मोहतरमा सबा टालपुर की कामयाबी के मौके पर हम नवाब यूसुफ टालपुर फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। जौन अली कहरी व कहरी बिरादरी जिला उमरकोट कुनरी। सबा टालपुर की कामयाबी के मौके पर हम नवाब यूसुफ टालपुर फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। आल पाकिस्तान कहरी इताद मनोज हुसैन कहरी। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ एहसन रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल वेस्ट वेस्ट सीमेंट फैक्ट्री ततराल से पाकिस्तान सीमेंट फैक्ट्री करौली को सप्लाई करने का इंकशाफ। तहसील चौआसैदन शाह में पानी की सतह कम, एक टैंकर में 48,000 लीटर, 8 घंटों में 4 टैंकर्स और 3 शिफ्टों में तकरीबन 16 टैंकर्स पानी के वेस्ट वेस्ट सीमेंट फैक्ट्री ततराल से पाकिस्तान सीमेंट फैक्ट्री करौली को सप्लाई किया जा रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वेस्ट वेस्ट सीमेंट फैक्ट्री के करीबी गांव खसूसन वोला, दवामियाल और ततराल में पानी का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। आला हुक्मरान नोटिस लें, अवामी मुतालबा। मीरपुर खास यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम स्टेट लाइफ बिल्डिंग में इंसान और माहौलियात के मुतालिक पहली आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सकाफती, माहौलियाती, साइंसी मुहक्किक समेत तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस मुल्की और बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज के तहकीकी स्कॉलर भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर मीरपुर खास यूनिवर्सिटी डॉक्टर रफीक अहमद, डॉक्टर गजल शेख, डॉक्टर हसन सैयद, सैयद वकार शाह, डॉक्टर महविश लगारी, डॉक्टर आसिम समेत दीगर भी शामिल। पहली आलमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स ने अपने अपने मकाले पेश किए। माहौलियाती तब्दीली से लोगों की सेहत और मिजाज पर असर होता है। आलमी सिम्पोजियम का मकसद मुहक्किकीन, टेक्नोलॉजी माहिरीन, अदब से वाबस्ता मुहक्किकीन को एक जगह जमा करके माहौलियाती शऊर की आगाही पर काम किया जाए। आज का आलमी सिम्पोजियम तहकीकी, तालीमी, अदबी माहिरीन के राब्ते का प्लेटफॉर्म है जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मौसमियाती तब्दीलियों पर बात और तहकीक कर सकते हैं। नारोवाल मोजा मांग से नारोवाल आने वाली बारात में दुल्हा वाले भाइयों ने नोटों, सूटों, कीमती घड़ियों और सूटों की बरसात कर दी। लोग पैसे लूटने के लिए बड़े बड़े जाल लेकर आए और खूब जी भर कर पैसे लूटे। जराये के मुताबिक दुल्हा का वालिद पोल्ट्री का कारोबार करता है। मलिक अली नामी दुल्हा की बारात पर वालिद ने 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 के नोटों के साथ घड़ियां, मोबाइल और कीमती सूटों की बरसात की। बारात मोजामांग से नारोवाल आई। बारात में दुल्हा के भाइयों अजीजों ने लाखों रुपए, मोबाइल, घड़ियां हवा में उड़ा दिए। लोग पैसे, मोबाइल, घड़ियां और सूट लूटने के बड़े बड़े जाल लेकर आए। फुटेज में देखा जा सकता है कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद जाल लेकर पैसे लूट रही है। जराये के मुताबिक दुल्हा के वालिद पोल्ट्री का कारोबार करते हैं। नोटों की बरसात से नीला आसमान छुप गया। पैसे लूटने वालों ने खूब जी भरकर पैसे, मोबाइल लूटे और खुशी खुशी घरों को गए। उमरकोट चेयरमैन टाउन कमेटी कुनरी हाजी शकील अहमद बाजवा की काउंसलर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट में। उमरकोट के चेयरमैन टाउन कमेटी कुनरी हाजी शकील अहमद बाजवा ने काउंसलर्स और पीपल्स पार्टी वर्कर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कुनरी शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी शदीद गर्मी में भी बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर NA-213 उमरकोट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। आवाम ने हमारी खिदमत का सिला हमको 17 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी तादाद में वोट देकर किया और कुनरी से हमारे मुखालिफ उम्मीदवार ने 1500 से 2000 वोट लिए हैं। मैं हमारे काउंसलर से कहूंगी हमारी खिदमत में कहाँ फर्क रह गया है जिसकी वजह से उसने इतने वोट ले लिए। चेयरमैन टाउन कमेटी कुनरी हाजी शकील अहमद बाजवा की काउंसलर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सराय मुगल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसीब आबिद हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक हंजराए कला फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात अहले सुन्नत हंजराए कला के ज़ेर एहतमाम रैली का एहतमाम किया गया जिसमें मकामी उलमा कराम और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए उलमा कराम ने हुकूमत पाकिस्तान से जिहाद करने की इजाजत का मुतालबा किया और इस आज़म का इजहार किया कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। रैली के शुरका ने इसराइल की मसनूआत के बाइकॉट का हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हुए फलस्तीन पर जुल्म बर्बरियत बंद करवाने पर हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने की गुजारिश करते हुए उनका कहना था कि फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उलमा कराम ने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ का एहतमाम किया। शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुल्म बर्बरियत को बंद करने और सलामती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान को फलस्तीन के मुसलमानों के लिए किरदार अदा करने की अपील की। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से रिपोर्ट इब्राहिम खिलजी करेंगे। वर्कर्स यूनियन सांगड़ के हाईवे
प्रोविंशियल डिवीजन समेत दीगर मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। हमारे जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी सूबाई ऑफिस सिंध वर्कर्स गुलाम मुस्तफ़ा की क़यादत हाई प्रोविंशियल से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना। प्रेस क्लब के सामने सूबाई रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा, मिर्जा खान, मियां बख्श, अब्दुल रहीम, मजनू थेम, सफर ढारी ने और दीगर ने खिताब में कहा, अफसरान महकमे में लाखों रुपए की करप्शन करके खोखला कर दिया। काफी अरसे से बगैर रिकवरी मशीनरी चलाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुलाजमीन के साथ सौतेले माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। कहा कि अफसरान को दरखास्त दी गई कि 2018 टाइम स्केल मिला उनको डिफरेंस दिया जाए। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से सनाउल्लाह साफी से। वज़ीर आला पंजाब दही रानी प्रोग्राम के सेकंड फेज के तहत 54 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। 52 मुस्लिम 2 गैर मुस्लिम जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने ख़ुसूसी शिरकत की। मैरिज हॉल आमद पर पुलिस बैंड ने खूबसूरत धुनें बजाकर बारातियों का इस्तकबाल किया। हर बारात के साथ 20 रिश्तेदार इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शरीक हुए। मेहमानों की तवाज़ी पुरतकल्लुफ़ खानों से की गई। तकरीब को खूबसूरत बनाने के लिए हर जोड़े को अलग अलग सोफे पर बैठाया गया। तकरीब में शरीक जोड़े आपस में खुश गप्पियां लगाते रहे और सेल्फियां लेते रहे। बेटियों को बिहाने पर वालिदैन भी खुश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मशकूर नजर आए। वज़ीर आला की तरफ से हर जोड़े को तोहफ़े और 1 लाख रुपए सलामी दी गई। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट अरकान असम्बली ने बेटियों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखकर रुख़सत किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।